स्वागत है आपका एस लाइव न्यूज़ में। नज़र डालते हैं देश भर की बड़ी और अहम खबरों पे। लेकिन इससे पहले डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, तो सुप्रीम कोर्ट में लॉकडाउन के चलते संविधान की व्याख्या से जुड़े 550 से ज़्यादा मामले अटके हुए हैं। यहाँ कोरोना संकट के दौरान कोर्ट में फिजिकल हियरिंग का संकट तो है ही, इससे बड़ा संकट संविधान पीठ गठित करने का है। 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में जहां निर्धारित संख्या 34 के अनुसार पूरे जज थे, वहीं अभी 7 जजों की कमी है और अगस्त माह तक 4 जज और रिटायर हो जाएंगे। इस तरह से 11 जजों की कमी हो जाएगी। इस सुप्रीम कोर्ट में एक और जजों की घटती संख्या, दूसरी ओर लंबित मुकदमों की बढ़ती फाइलें बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो वही बात करें आसाराम की, तो आसाराम को जमानत नहीं मिली। एम्स से ठीक होते ही जेल जाने के मिले निर्देश। यौन शोषण केस में फंसे आसाराम को एक बार फिर राहत नहीं मिली। बता दें कि आसाराम की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में आयुर्वेद पद्धति से उपचार के लिए 2 माह की अंतरिम जमानत के लिए अस्थायी सजा स्थगन याचिका खारिज हो गई है। तो वही बात करें अगर दिल्ली की, तो कोरोना के बीच बढ़ता ब्लैक फंगस का खतरा। कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ सीएम केजरीवाल ने पहले ही कह दिया था कि हालात को देखते हम ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर देंगे। यहाँ करीब 200 ब्लैक फंगस के केस सामने आ चुके हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु, चंडीगढ़ में ये बीमारी महामारी घोषित की जा चुकी है। देश में अब तक 7,000 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें 200 से ज़्यादा मरीज अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो वहीं यह खबर से राजस्थान सामने आ रही है कि राजस्थान की शादी में शामिल 95 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। तो वहीं दुल्हन के पिता की हुई मौत। कोरोना गांवों में अपना पैर पसारता जा रहा है। गांवों की स्थिति दिन पर दिन खराब हो रही है। राजस्थान में झुंझुनू जिले के सयालू कला गांव में एक शादी में 150 लोग शामिल थे। इन सब की जांच कराई गई तो 95 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। इतना ही नहीं, शादी के दौरान दुल्हन के पिता की भी मौत हो गई। ये देखकर आसपास के गांवों में डर का माहौल बन गया है। तो वहीं बात करें गाजियाबाद की, तो कोरोना को मात देकर जिलाधिकारी अपनी ड्यूटी पर वापस आए। गाजियाबाद के तमाम प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के बीच जिलाधिकारी भी पिछले महीने 24 अप्रैल को कोरोना के शिकार हो गए थे। डीएम अजय शंकर पांडे अब कोरोना से ठीक होकर अपनी ड्यूटी पर आ गए हैं। तो वहीं एक बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है कि शमशान के सौदागरों का नया खेल सामने आया है। ये 35,000 रुपये अंतिम संस्कार का पैकेज देते हैं। यह मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम और करहेड़ा शमशान घाट पर इस तरह के कंप्लीट पैकेज का ऑफर दिया जा रहा है। ज़रा सोचिए, इंसानियत कहाँ चली गई। पहले जान बचाने की जद्दोजहद, फिर मेडिकल पैकेज और अब मौत के बाद शमशान घाट का शर्मनाक और अजीबोगरीब पैकेज। वाह रे लोग। तो वहीं दिल्ली से एक और खबर सामने आ रही है कि कोरोना महामारी से जहां रोज मौतें हो रही हैं, वहीं दिल्ली में एक अध्यापक की कोरोना ड्यूटी के दौरान मौत हो जाने पर दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए देकर मदद की है। तो वहीं एक मज़ेदार खबर सामने आ रही है कि कानपुर शराब ठेके के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग सिखा रही पुलिस को शराबियों ने पीटा। ये वाकया कानपुर के घाटमपुर इलाके में श्रृंगार नगर गांव का है, जहां शराब ठेके पर मौजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे और मास्क भी नहीं लगाए थे। तभी पुलिस ने मौजूद लोगों को चालान करने को कहा। इस पर शराबी नाराज होकर दरोगा इमरान और सिपाहियों को दौड़ा कर पीट दिया। यह खबर थाने पर मिलते ही भारी संख्या में पुलिस पहुंचकर मामले को नियंत्रण में किया। पुलिस ने इस मामले में प्रधान के लड़के समेत 50 लोगों के खिलाफ कई धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है। तो वहीं बात करें अपराध की, तो घर के बाहर से नाबालिग छात्रा का अपहरण, गैंगरेप के बाद युवक फरार। बिहार में पलवल के एक गांव में रात के समय घर से बाहर 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा का 2 युवकों ने अपहरण करके अपने अन्य 2 दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया और
भागते समय छात्रा को धमकी दी कि अगर कहीं बताया तो जान से मार डालेंगे। मामला महिला थाने में 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ दर्ज हो गया है और जांच शुरू कर दी है, मगर आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। तो वहीं एक खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है कि पति के चालान कटने से नाराज पत्नी एसडीएम को चप्पल मारने दौड़ी। हाँ जी, आपने सही सुना, ये मामला अशोकनगर के चंदेरी का है। यहाँ एसडीएम देवेंद्र प्रताप पुलिस बल के साथ चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान बिना कोरोना के पालन किए हुए एक आदमी जा रहा था। पुलिस के रोकने पर वह शख्स बदसलूकी करने लगा। काफ़ी समझाने पर नहीं माना तो उसका चालान काट दिया। वह शख्स जब अपने घर पहुंचा तो उसकी स्कूटी की लाइट टूटी थी। यह देखकर उसकी पत्नी मौके पर पहुंचकर काफ़ी हंगामा किया और चप्पल लेकर एसडीएम के पीछे दौड़ी। चंदेरी में उक्त महिला और उसके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है।